हाँ जी, नमस्कार। एक काफ़ी चर्चित विषय ईसीसी। अब मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई ईसीसी को लेकर, बाल वाटिका भर्ती को लेकर, आंगनवाड़ी और बाल वाटिका में क्या डिफरेंस है, इग्नू और एनआईओएस या आईईडीयूपी से जो डिप्लोमा किया हुआ है, यूपी है ये, क्या इनमें कोई अंतर है? क्या ये वैलिड होंगे? बिल्कुल ऑथेंटिक बातें जहां तक मैंने रिसर्च किया और आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कर लेते हैं, जितना जल्दी बाल वाटिका की भर्ती को बताया जा रहा है, फरवरी में शायद, फरवरी के लास्ट में आपको पता है आचार संहिता लगेगी, इतना जल्दी बाल वाटिका की भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, बस ज्यादा लंबी वीडियो नहीं, एक शॉर्ट वीडियो में। असल में क्या है कि बहुत फेमस फेमस नामी नामी शिक्षक जिनसे आप परिचित होंगे, उन्होंने क्या है कि मैं यही कहूंगा कि शायद एक या तो इतना वो देख नहीं पाए होंगे, बच्चों ने जैसा पूछा बता दिया, डिप्लोमाज करवाए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर ये संस्थान अगर एनटीटी करवाता है तो मैं ये कहूंगा ये वैलिड नहीं है। इग्नू, एनआईओएस और ये है क्या, पहले तो ये थोड़ा सा बताऊंगा, आगे डिटेल में जिनको पता है वो ये ना सोचे कि ये तो हमें पता ही है। काम की बात आगे बताऊंगा, मेरी बात मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। ये आपको पता है ओपन बोर्ड है विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, बीए एमए वगैरह हम जो करते हैं ओपन बोर्ड से, ठीक है, बीएड वगैरह, और वो भी एनआईओएस स्कूली लेवल की 10वीं 12वीं वगैरह जो करते हैं। ये दोनों के दोनों संस्थान है केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त। एक एमएचआरडी से है, जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। एक यूजीसी से अप्रूवल संस्था है, सेंट्रल लेवल के अप्रूवल संस्थान है। ये भी यूपी गवर्नमेंट का, यूपी सरकार द्वारा अप्रूवल संस्थान है। यानी कि बात अप्रूवल की जाए तो तीनों संस्थान अप्रूवल हैं। पर अगर देखा जाए, एक शब्द है बाल वाटिका, ठीक है, और एक है आंगनवाड़ी, दोनों में भी डिफरेंस है, आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये भर्ती आती है बाल वाटिका, हो सकता है गवर्नमेंट इसमें क्या मांग ले, एनटीटी, जो कि अब बंद हो चुका है, उसका नाम है डीपीएससी, डिप्लोमा प्री स्कूल एजुकेशन, जो कि 2 साल का होता है। तो फिर आपका ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, ना ये चलेगा, अगर गवर्नमेंट ने वो रखे प्री प्राइमरी टीचर। हाँ, इनके डिप्लोमाज आपको चल सकते हैं जब आप संविदा पे रखोगे। अब ध्यान से सुनना एक इत्मीनान से बात को। अब बात आती है ईसीसीई की, ठीक है, ईसीसीई की बात आती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है। अगर ये प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की बात करें, क्योंकि बाल वाटिका और आंगनवाड़ी दोनों में डिफरेंस है, एक का संबंध पढ़ाई से है, एक का संबंध देखभाल से और उनसे संबंधित है। यानी कि ये शुरुआती दौर की है, फिर ये उसके बाद शुरू होती है, ठीक है। इसमें शिक्षक से पहले वाला जो आंगनवाड़ी में, अब गवर्नमेंट क्या पता आगे ये कह दे कि जो ऑलरेडी आंगनवाड़ी में लगे हुए हैं उनको ही रखा जाएगा। ईसीसी पे आता हूं आपके में। अब संशय का विषय यह है कि तीनों के डिप्लोमा में थोड़ा सा मैं बताता हूं। एक तो तीनों में फीस को लेकर अंतर है। इसकी सबसे ज्यादा फीस है, 12 से 15 हजार रुपए तक लोग ले लेते हैं। इसकी 9-10 हजार रुपए तक फीस ले लेते हैं, और इसकी 8 हजार तक फीस। लोग तो इसके भी 12, 15, 14 हजार, लेकिन मेरे जो परिचित हैं, क्योंकि बच्चों ने जिनके पास थोड़ा सा फाइनेंशियली नहीं दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि सर एक ऑप्शन तो बन जाता है, क्योंकि रिस्क आप अगर स्पेशल बीएसटीसी वालों ने स्पेशल बीएसटीसी की तब नहीं लगता था, लेकिन राज्य गवर्नमेंट ने रूल बदल दिया कि सामान्य में वो फॉर्म नहीं भर सकते। तो क्या अब वो रिस्क होगी ना बड़ी, उस समय वैलिड था, अब वैलिड नहीं है। तो जिनके पास फाइनेंशियली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और बच्चियों के पास, उनको लगता है अभिभावकों की हमारे बच्चे के पास एक ऑप्शन और होना चाहिए, तो वो डिप्लोमा कर सकते हैं। अब मैंने जिनसे भी बच्चों के संपर्क करवाए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट नंबर दे दिया जाता है बच्चों को, तीनों के बारे में समझा के। 2 दिन मैंने बच्चों के लिए निकाले थे, क्योंकि मेरे सुनने में आया कि इनके 12-12, 15-15 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। और लोग क्या कहते हैं कि आपको आईईडीयूपी से ईसीसी और एनटीटी दोनों करवा देते हैं, जबकि एनटीटी
इनके आप गाइडलाइन में देखो, इन्होंने सीधा लिखा है हमारे द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र सिर्फ विकास, कौशल विकास उद्यमिता के काम आएगा, हम सरकारी नौकरी के लिए इसका दावा नहीं करते। तो वो तो पढ़े लिखे हैं, चलो बच्चों को नहीं पता। तो एनटीटी वाला तो आप क्लियर कट बात ही सारी नकली है। अगर कोई आपको एनटीटी करवा रहा है, नहीं चलेगी आईईडीयूपी इनके, नहीं चलेगी एनटीटी, सीधा सा। एनसीटी से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय जो है वो चलेगी, जो कि गवर्नमेंट करवाएगी। तो इसका मतलब फिर वो एंटिटी बेस वाली भर्ती जल्दी नहीं आएगी। ये आंगनवाड़ी वाला और ये सेटअप अगर आ जाता है वो बात अलग है, ठीक है। वो गवर्नमेंट मार्च अप्रैल के आसपास कराएगी। 300 नंबर का बाद में आप वो पेपर होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, वो प्रक्रिया अलग है। अब बात आ जाती है कि इग्नू से अगर आप ईसीसी करते हो, अगर आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है और आपके पास एक ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने बीएड बीएसटीसी वगैरह कर रखी है और बहुत ज्यादा, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती, और मेरे जैसा कोई अगर कोई संस्थान चला रहा है, मुझे तो क्या है, वो लोगों को ये लगता है कि हमारे तो पैसे बन रहे हैं, सही में आपको इस तरह से कोई नहीं समझाएगा। मुझे नहीं लगता, समझाने वाले होंगे, पर मैंने जितने फेमस लोगों के वीडियो देखे और लोगों ने ये कह कि एक बिजनेस रूप में चला रखा है, असल में किसी को ही नहीं पता किसको वैलिड किया जाएगा। तीनों में अंतर ये है कि इसमें अगर आप इग्नू से ईसीसी करते हैं तो आपसे असाइनमेंट बनाए जाएंगे, आपसे वीडियो पढ़ाते हुए आपको लिंक में डालना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह ये सब कुछ बनाना पड़ेगा। और फिर जाके आपके सितंबर से दिसंबर के आसपास इग्नू वाले एग्जाम होंगे, फाइनल 3 एग्जाम, वो भी सेंटर बाहर आता है आपका। और इग्नू वाले आपको पता है, जिन्होंने ओपन बोर्ड इग्नू से किया हुआ है, कईयों को रख भी देते हैं, बैक भी लग जाती है। एनआईओएस जो है, इसमें आपका असाइनमेंट वगैरह वीडियो वाला चक्कर नहीं है, इसके भी सितंबर से लास्ट में, इस 2026 के लास्ट में पेपर होंगे। और ये भी क्या है कि 3 पेपर होंगे प्रैक्टिकल के बाद। पेपर में इसमें पास वाला, वो फेल वाला वो सीन नहीं है, बैक वाला, इसमें पास हो जाते हैं। पास तो इग्नू से भी हो जाते हैं थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद, जो सेंटर वगैरह संस्थान वगैरह करवा रहे हैं, तो वो मटेरियल वगैरह देते भी हैं कई। अब आता है आईईडीयूपी। इसमें कहीं जाके आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, आपके घर बैठे फोन पे पेपर हो जाता है। और ये मार्च 2026 में आपको पेपर कंडक्ट करवा लेंगे, और ये सबसे कम फीस में, ये 8,000 के आसपास होता है। मैंने, क्योंकि जिन बच्चों का कई ऐसे बच्चे थे बहुत जरूरतमंद थे और उनको लगा कि हमने करना ही करना है, हालांकि मैंने तो स्थिति बता दी कि श्योरिटी किसी चीज की नहीं है, रिस्क है, लेकिन आपके पास अगर थोड़ा सा लगता है कि कोई नहीं, एक ऑप्शन बढ़ेगा 5-7 हजार की, कोई बात नहीं, तो आप करके रख ले। तो फिर ये 7500-7,000 में भी कुछ बच्चों के एडमिशन हुए ही हैं, ठीक है। अब ये बात आती है, इनको करने के बाद बच्चे पूछते हैं क्या नौकरी की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, जब भर्ती आएगी तब वो देखते हैं क्या लिखते हैं। और इनमें से किसी के पास अगर 2 वर्षीय डिप्लोमा मांग लिया एनसीटी से मान्यता प्राप्त, तो नहीं चलेगा। 1 वर्षीय अगर ईसीसी के, देखो अभी यूपी में भर्ती आई थी, लगभग 9,000 के आसपास पोस्ट थी, तो उन्होंने आईईडीयूपी का चला दिया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, संविदा कर्मियों की भर्ती थी। और इनमें स्थायी भर्ती में भी हो सकता है 1 वर्षीय चला दें। अब ये तीनों संस्थान जो है, ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट द्वारा, ये राज्य सरकार द्वारा और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल है। संस्थान में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भर्ती करने वाला डिपार्टमेंट, क्योंकि बच्चों को नहीं पता, बच्चे ये देखते हैं सर कोई फर्जी ना हो, और इनके भी बच्चों से बहुत ज्यादा फीस ली जा रही है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तीनों में ये अंतर है, ईसीसी और एनटीटी दोनों में कोई तालमेल नहीं है, दोनों अलग है। एनटीटी तो करना ही मत किसी प्राइवेट संस्थान से, गवर्नमेंट करवाएगी तब वो कर लेना। जिन्होंने की हुई है वो राम भरोसे है, जहां तक मुझे अनुभव है इसमें नहीं, आपका ये नहीं चलेगा। ईसीसी के लिए तीनों की फीस, तीनों की प्रोसेस मैंने बता दी। जब जो आपके नजदीकी हो, कहीं से भी आप करना चाहो उनसे पूछ लो। अगर आपको फीस ज्यादा लग रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो ठीक। बच्चों के लिए मैंने एक नंबर भी, अगर दिक्कत आती है तो उस पे 6377131509, ये मैंने बच्चों को नंबर दिया था, इस पे आप सिर्फ मैसेज ही करें, बार बार कॉल नहीं। कुछ बच्चे तो क्या है कि अपनी, बुरा मत मानना, जीवन गाथा, हालांकि कोई बात नहीं, आप शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ बच्चे क्या है कि बहुत ज्यादा बार बार फोन कर रहे हैं। तो मैंने 2-3 दिन बच्चों के लिए निकाले थे, आप इस पे हल्का सा एक मैसेज छोड़े कि सर ईसीसी के लिए, एक ही मैसेज में बात लिख दें कि हमने इतनी फीस हमारी मांग रहे हैं,
ये कुछ है, मुझे लगेगा ठीक है आप कर लो तो मैं आपको बता दूंगा सारी स्थिति और वॉइस मैसेज के माध्यम से, क्योंकि लिखने वाला मेरे पास भी इतना समय नहीं होता, बहुत बिजी शेड्यूल है। तो इतना आप थोड़ा सा ये ध्यान रख लें। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो आप लिख सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि जल्दी ये अप्रैल के आसपास कोई भर्ती होगी, बड़ा एक माहौल हवा क्रिएट कर दी गई है। हाँ, अगर करके रखना है तो आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है, बिल्कुल आप करके रखें, कोई दिक्कत नहीं। पर जो लूटा जा रहा है आपको, उससे बचते हुए जो वाजिब फीस में आपको करवा रहे हैं उनसे कर लें, क्योंकि बार बार फिर आपसे प्रैक्टिकल के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं। कोई मतलब नहीं मांगने वाले को, उन्होंने कह देना है। बच्चों को ये लगता है कि चलो 1500 2000 है, अपना डिप्लोमा हो जाएगा, अपनी डिग्री हो जाएगी, ये इस तरह से। तो मुझे लगा इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी बच्चों के हित में। मेरी बात आपको ठीक लगती है आप वीडियो को जरूर शेयर करें। आगे जब भर्ती होगी तो अपने निःशुल्क नोट्स वगैरह निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। अगर आपको ठीक लगता है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है मेरी बात मैंने, हाँ, कौन सा वैलिड इस पे बारे में बोल दिया मैंने। वैकेंसी अभी आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद देखते हैं कब आती है, और फिर आती है फुल प्रोसेस का। मैंने बता दिया कि किस तरह से ये संस्थान डिप्लोमा वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कम से कम रेट वाले चक्कर में भी किसी ने कल मुझे बताया कि हमने सर किसी से पूछा वो 3000 रुपए में करवा रहे हैं, तो वो सिर्फ फर्जी बातें हैं। कोई यूनिवर्सिटी के नाम पे आपको कागज भी दे सकता है फर्जी, फिर वो भी तो बचना होता है ना। तो इस बात का बच्चों को नहीं ध्यान होता, और कोई आपको गारंटी के तौर पे आपसे पैसे भी ज्यादा ले सकता है। इन सभी चीजों से बचना, आप अपने दिमाग का सदुपयोग करें। आप अभी तक इतना पढ़ लिख गए हैं, बिल्कुल भी बच्चे ना बने, किसी पे सीधा आंख बंद करके भरोसा मत किया करो। ठीक है, रिस्क लेके आप एक ऑप्शन ले सकते हैं। मैं इसके साथ जरूर बोलूंगा कि रिस्क जो है वो हमेशा हर डिग्री हर डिप्लोमा में आपके रहती है। श्योरिटी तो जीवन की नहीं है, कागज की क्या श्योरिटी होगी। हाँ ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, अगर ये चले तो फिर ये भी चलेगा, इतना जरूर है ना। ये राज्य सरकार का है, क्योंकि फिर तो क्या है कि अदर स्टेट में जैसे भर्ती ईसीसी पे संविदा पे रखा, तो उन्होंने सीधा लिख दिया कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो ईसीसी प्रमाण पत्र। तब आईईडीयूपी भी चला है, कुछ स्टेट में जो है संविदा पे भर्ती रखी है, क्योंकि फुल फ्लैश भर्ती अभी आपको देखने को नहीं मिली ना। इस बेस पे नया कंसेप्ट है, जब भर्ती होगी तब पता चलेगा। तो उसके आधार पर बताया जा रहा है कि ये चलेंगे, ये चलेंगे, इतने लोग करवा रहे हैं, तो वो सिस्टम देख के, क्योंकि इधर उधर के स्टेट में जो है इस तरह से, अगर आपके पास पहुंच है, यानी कि पैसे में ज्यादा 5-7 हजार का सिस्टम अरेंज हो जाता है आपका, आप बच्चियां क्या है उनके पास एक ऑप्शन बन जाएगा। ईसीसी से लड़कों का कोई लेना देना नहीं है, ये फुली लड़कियों के लिए। एनटीटी जब होगी डीपीएससी, वो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए होगी। दोनों कंसेप्ट अलग अलग है। फिर भी आपको नहीं समझ आता, मैंने पूर्व में इसकी वीडियो दी हुई है, आप उस पर देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर इस चैनल पर आपको हर तरह का कंटेंट, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी मूल किताबों से आपको करवाई जाती है। जल्दी अपने फ्री क्लासेज होती हैं, ऑफलाइन भी, वो ऑनलाइन भी आपको दी जाती हैं। सेकंड ग्रेड के लिए जल्दी शुरू करेंगे, तो आपको ठीक लगे चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।